गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। आगे प्रसंग चला हुआ है उस आश्चर्य रूप शिला में भगवान वशिष्ठ जी महाराज और वो विद्याधरी देवी दोनों ही उस शिला के अंदर प्रवेश कर गए हैं। जिस शिला में संसार बसा हुआ है, बाहर से तो शिला नजर आती है और अंदर संसार बसा हुआ है। जैसे बाहर से कोई सोया हुआ आदमी नजर आवे और अंदर वो महान संसार में नाच रहा है, देख रहा है और बोल रहा है और घूम रहा है। स्थूल शरीर करके नहीं, मनोमय शरीर करके दोनों ने उस शिला के संसार में प्रवेश किया। और उस संसार को लंघते लंघते जहाँ उस संसार का भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं, वहाँ दोनों जाके पहुँच गए। जब दोनों पहुँच गए अब वो विद्याधरी देवी भगवान वशिष्ठ जी महाराज से बोल रही है, हे भगवान, आप हमारे स्वामी को ऐसे ऐसे कहना। ऐसे कहना कि ये देवी हमको यहाँ ले आई है आपके संसार में। आपने तो इनको ब्याह के लिए उत्पन्न किया था, ब्याह के लिए उत्पन्न करके फिर इसका त्याग क्यों किया है, ऐसे मेरे स्वामी से आप कहना। उसके ताई तुमने विवाह निमित्त उपजाई, बाहर क्यों इसका त्याग किया, ये आप मेरे स्वामी से पूछना। वो विद्याधरी देवी गुरु वशिष्ठ जी महाराज से बोलती है, जो अपने संसार में ले आई है, इस संसार से दूसरे संसार में विद्याधरी के संसार में पहुँचे हैं, और वो कहती है कि मेरे स्वामी से आप ऐसे ऐसे कहना। हे मुनीश्वर, उसने तो मेरे को ब्याह करने के लिए उत्पन्न किया था। जब मैं बड़ी हुई तब उसने मेरा त्याग कर दिया, तब उसने मेरा त्याग किया है। उसको वैराग्य आके उत्पन्न हुआ है और उसके इस तरह के मन को देख के अब मेरे मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ है। और जहाँ वैराग्य की बाढ़ आती है, वहाँ परम पद पाने की इच्छा भी उदय होती है। इससे हमारे मन में परम पद पाने की इच्छा उदय हुई है। संसार की तरफ से बिल्कुल मेरा, जैसे मेरे स्वामी का मन उपराम हो गया है, मेरा भी मन उपराम हो गया है। इसी से हम परम पद की इच्छा रखते हैं। कैसा है परम पद? जिसमें न देखने वाला है और न दिखने में आने वाली कोई वस्तु है।
परम पद के रूप का वो विद्याधरी देवी वर्णन कर रही है, जिसमें न कोई देखने वाला है और न दिखने में आने वाली वस्तु है। जैसे गाढ़ निद्रा में न आप देखने वाले हैं न दिखने में आने वाली कोई वस्तु होती है क्या? वो कैसा है परम पद जो न शून्य है और न शांत रूप है। ये मन की कल्पनाएं भी जहाँ नहीं, कुछ भी नहीं, शून्य है या शांति है। जब कभी संसार उत्पन्न हुआ होगा उससे आदि, संसार के उत्पन्न होने से पहले जो सर्ग के आदि, और जब महाकल्प महाप्रलय होगी उसके अंत विखे जो रहता है, उसमें अब हमारे मन की इच्छा हुई है स्थित होने की। जैसे कोई इधर उधर के खटखट से तंग होके कहे कि अब हमको गाढ़ निद्रा के गंगा में नहाने दो, एक किस्म से भगवान वशिष्ठ जी महाराज परम पद के काय रूप का वर्णन भी कर रहे हैं। हालांकि विद्याधरी देवी बोल रही है कि हमारे मन में भी जैसे हमारे स्वामी के मन में सब तरफ से उपरामताई की बाढ़ आई हुई है, इसी तरह उनको देख के मेरे मन में भी सब तरफ के राग के निवृत्ति रूप बाढ़ आई है और हम परम पद में विश्रांति पाना चाहते हैं। सो कैसा है परम पद? न जहाँ देखने वाला है न दिखने में आने वाली वस्तु है, न शून्य है न शांत रूप है। वो संसार जब से जब उत्पन्न हुआ उसके आदि और महाकल्प के अंत विखे जो रहता है, तिसमें हम विश्रांति पाना चाहते हैं। ऐसा जो महा 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 शांत रूप, जिसमें हम स्थित होने पर पहाड़ जिस तरह अडोल खड़ा रहता है, ऐसी बुद्धि की सब प्रकार के विषमताई का त्याग करके समाधिस्थ होना चाहते हैं। जिस विखे स्थित हुए पहाड़ वक्त समाधिस्थ हो जाएं, ऐसे परम पद का आप उपदेश करो। इस तरह से तो भगवान वशिष्ठ जी महाराज से उन्होंने बोला और अब अपने पति को जगाने का यत्न करती है जो भगवान ब्रह्मा जी वैराग्य की गंगा में नहा के शांति में बैठे हुए हैं। हे राम जी, ये प्रसंग भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम जी को सुना रहे हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान हम सबको सुना रहे हैं। हे राम जी, इस प्रकार कहकर अपने पति को जगाने के लिए, ब्रह्मा जी को जगाने के लिए वो देवी विद्याधरी जी अपने स्वामी के पास जाती है और अपने स्वामी के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ आप जागो, आपके ग्रह में और सृष्टि के ब्रह्मा जी का पुत्र वशिष्ठ जी महाराज पधारे हुए हैं। वो विद्याधरी देवी अपने पति से कहती है, हे नाथ आप जागो, आपके घर में दूसरे सृष्टि के भगवान ब्रह्मा जी का पुत्र वशिष्ठ मुनि पधारे हुए हैं। जागो और जाग के उसका
अर्घ पाद्य आदि करो, उसको अर्घ दो, उनको चरणों में जल देना होता है। आगतस्य ही आदरम सारम, अपने पास कोई आवे जैसी मूर्ति होवे वैसा आदर करना उचित होता है। तुम उठकर उसका अर्घ पाद पूजन करो। क्यों? कि हमारे गृह में अतिथि आए हुए हैं। अतिथि का आदर करना तो उचित होता है, पर मूर्ति को भी और समय को भी देख के कदम बढ़ाने में ही भलाई है। आगतस्य ही आदरम सारम, आने वाले का कोई अपने पास आता है, आदर करना बहुत ही सार भला है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, अज्ञात कुलशीलस्य वासुदेव न कस्यचित्, जिसके स्वभाव का ज्ञान न हो, जिसके जात का और पूरी तरह से जानकारी न हो, तो उसको जो अपने पास रहा है नहीं तो वो ठगा भी जाता है। कई ऐसे चरित्र करते हैं, अतिथि बन के आएंगे और अंदर उनके खोट होगा, कई नुकसान करेंगे, या कई उपाधियों में उलझा देते हैं। जिसके स्वभाव का, जिसके आचरण का, जिसके कुल का सही ज्ञान हो, नहीं तो सामान्य मात्र आदर करके नमस्कार कर दी। बाकी यदि उसी को अतिथि समझ के रखा और खोटाई अंदर निकली तो बहुत कुछ हानि भी कर जाता है। इसका अर्घ्य पाद्य पूजन करो। कहे थे कि हमारे गृह के अतिथि आए हैं, और महापुरुष जो हैं, जो उत्तम पुरुष हैं, पूजा कर प्रसन्न होते हैं। जो उनका कोई आदर करता है, इससे वो प्रसन्न होते हैं। ये भगवान वशिष्ठ जी महाराज सुना रही हैं राम जी को। हे राम जी, जब इस प्रकार देवी ने कहा, तब भगवान ब्रह्मा जी, उस संसार के ब्रह्मा जी, समाधि से जगे। उनके शरीर में प्राणों की लीला उदय हुई, वरना वो समाधिस्थ हुए बैठे थे। प्राण आन देह नाड़ी विखे स्थित हुए। प्राण जब चलते हैं तो शरीर में चैतन्यताई का अनुभव होता है। प्राण आन देह नाड़ी विखे स्थित हुए। कैसे? जैसे बसंत ऋतु में सब वृक्षों में रस आ जाता है, इसी तरह प्राणों के चलने से वो देह चैतन्य और हड़ी बड़ी सुहावनी सी लगने लगी, वरना वो निर्विकल्प समाधि के गंगा में तलीन बैठे। जैसे बसंत ऋतु कर सब वृक्षों विखे रस हो आता है, तैसे 10 इंद्रियां संतुष्ट भई। प्राणों के चलने से सब इंद्रियें, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय यानी चैतन्य हो गई। अंतःकरण विखे शनै शनै कर प्राण आन स्थित। धीरे धीरे करके हृदय में प्राणों की संचारमयी लीला चलने लगी। सब इंद्रियां खिले आईं। तब मेरे को देवी ने कहा, तब मेरे को, मुझको और देवी को अपने सन्मुख ब्रह्मा जी ने दोनों को देखा। उनकी आंखें खुली, शरीर में चैतन्यता का अनुभव होने लगा, प्राण चलने लगे। तब ब्रह्मा जी के नेत्र खुले, शरीर समाधि से का त्याग करके वो जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो हमको और अपनी पत्नी उस देवी को, विद्याधरी को देखा। और जैसे ही देखा तो उसके मुख से ओमकार का उच्चारण हुआ। ज्ञान करके वो अपने जैसे ही नेत्र खोले, ओम का उच्चारण हुआ। ज्ञान करके ओंकार का उच्चार कर ब्रह्मा जी, फिर वो भगवान ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए।
जब ब्रह्मा जी जगे तो बड़े बड़े शब्द होने लगे, बड़ा शब्द होने लगा। विद्याधर, गंधर्व, ऋषि, मुनि आकर भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे और बड़ी बड़ी स्तुतियां कर रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी की। वेद की ध्वनि कर पाठ करने लगे ब्रह्मा जी के सामने। तब उस मुनि को कहत भये, तब वो भगवान ब्रह्मा जी ने दोनों को, जो मेरे को और विद्याधरी को देखा, तब भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अन्य सृष्टि ब्रह्मोवाच, दूसरे सृष्टि का भगवान ब्रह्मा जी इस सृष्टि के गुरु वशिष्ठ जी महाराज और उस सृष्टि की विद्याधरी देवी वहाँ उनके सृष्टि में पहुँचे हैं, तो उनके प्रति भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अन्य सृष्टि ब्रह्मोवाच, हे ऋषि, देखा जो हमारे ग्रह में दूसरे संसार के ब्रह्मा जी का पुत्र वशिष्ठ मुनि जी पधारे हैं, तो पूछ कह रहे हैं, हे ऋषि तुम कुशल हो, आप ठीक ठाक तो हो। वो भगवान ब्रह्मा जी मेरे से कहने लगे तुम कुशल हो, यानी आपका सब प्रकार आपको आनंद मंगल तो है, क्योंकि बड़े मार्ग कर आए हो, क्योंकि तुम बहुत दूर से आए हो, यानी दूसरे संसार से आए हो, क्योंकि बड़े मार्ग कर आए हो, और आप जो है ना सार असार को भली प्रकार जानने वाले हो। सार असार को जानने हारे हो। जैसे हाथ पर धड़ा हुआ आंवला सारा नजर आता है, इसी तरह संसार के सत्यता असत्यता वास्तवता अवास्तवता का आपको ज्ञान हस्तामलकवत है। और सार असार को जानने हारे हो। जैसे हाथ के बेलव का फल होता है, बेल फल जो होवे ने यूं यूं करो तो सारा नजर आता है ने, इसी तरह सत्य क्या है असत्य क्या है, ये क्या है वो क्या है, वास्तव क्या है अवास्तव क्या है, इस बात को आप भली प्रकार जानने हारे हो। आपका कुशल तो है, जैसे तुमको ज्ञान है इसी तरह का आपको ज्ञान है, और आप तो ज्ञान के समुद्र हो। जिस तरह समुद्र में थार रहित जल होता है, इसी तरह आप ज्ञान के वास्तवताई के मानो अथाह सागर हो। तैसे तुमको ज्ञान है और ज्ञान रूपी समुद्र हो, ऐसे कहकर अपने निकट आसन दिया। इस तरह कहकर भगवान वशिष्ठ जी महाराज को अपने पास में आसन दिया और नेत्र से आज्ञा कर कड़ी के शासन पर विश्राम आसन दिया और इशारे से ही उनको कहा कि आप इस आसन पर विराजमान हो जाए। इस संसार के भगवान वशिष्ठ जी महाराज दूसरे संसार के भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे हैं, और वहाँ के ब्रह्मा जी ने यहाँ के भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज का आदर करके उनको अपने पास बिठाया है। अब जो आपस में उनकी चर्चा चलेगी वो प्रसाद आप आगे ही पाने की इच्छा है।